बेऔलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में आ रहे हैं चेन्नई के वर्ल्ड फेमस स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमैया रामलिंगम। 15 और 16 जनवरी को डॉक्टर साहब से मशवरे के लिए मेडिकल कैंप पर तशरीफ लाइए। रूम नंबर 8 अपोजिट HDFC बैंक, मुनव्वराबाद, श्रीनगर। सेल नंबर 7006079237। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को मरकजी इंतजाम वाले इलाके के लिए 28,400 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल पैकेज का ऐलान किया, जिसको मरकजी सरकार ने मंजूर किया। इस पैकेज का मकसद जम्मू कश्मीर में सनअती तरक्की को फरोग देना है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मार्की आदिल की ये रिपोर्ट। चीनी सदर जिनपिंग ने फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देते हुए कहा है कि अफवाज को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए हम वक्त तैयार रहना चाहिए। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। मुल्क की मुसल्लह अफवाज को नए साल के अपने पहले हुक्म में चीनी सदर डी जिनपिंग ने कल वक्ती जंगी तैयारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अवाम की लिबरेशन आर्मी को फौजी दस्तों की काबिलियत को पॉलिश करने के लिए मुहाज आराई का इस्तेमाल करना चाहिए। जेके स्टेट न्यूज के लिए सुहेल गुरैजी की ये रिपोर्ट। कश्मीर मसला का हल मुज़ाकरात में ही मुज़मिर है की बात करते हुए PDP सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ताकत के बल पर आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 5वीं बरसी पर उन्हें बिजबिहाड़ा में खराज अकीदत पेश करने के बाद बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनका वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद एक दूरअंदेश लीडर था और उन्होंने हमेशा अमन और मुज़ाकरात की बात की थी। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर में खून खराबे को बंद करने के लिए कई अहम इकदाम उठाए थे, जबकि उन्होंने हमेशा यही चाहा था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के माबीन एक पुल के बतौर काम करे। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि तमाम मामलात व मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है और बातचीत ही क़याम अमन के लिए वाहिद रास्ता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में अमन चाहती है तो उन्हें मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का ही तरीका इख्तियार करना होगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्ताक भट्ट की ये रिपोर्ट। भारी बर्फबारी के बाद गुज़श्ता 4 दिनों से मुसलसल बंद पड़ी श्रीनगर जम्मू शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां दरमांदा है, जिनमें ज्यादातर तादाद ट्रकों की है। शाहरा बंद रहने के बाद वादी कश्मीर में जरूरी अशिया की किल्लत पाई जा रही है, जबकि सार्फिन को महंगे दामों में खाने पीने की चीजें फरोख्त करनी पड़ती है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। SMC के मेयर जुनैद मत्तू ने जुमेरात को बताया कि शहर श्रीनगर की 15,000 गलियों से बर्फ हटाने के लिए 15 JCB काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि SMC के एहलकारों को बेलचों से बर्फ हटाते देखना बाइस शर्मिंदगी था। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डीरीफो ने जिले इंतजामिया डोडा के जेर एहतमाम मुनक़दा एक रोजा वर्कशॉप की सदारत की, जिसमें ग्राम पंचायत सतह पर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर मुअस्सर अमलदर आमद और फलों के हुकूक कमेटियों की तश्कील के बारे में तबादला ख्याल किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। हालिया भारी बर्फबारी के साथ ही वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ परिंदे पुरअसरार तौर पर दम तोड़ रहे हैं, जबकि यूटी इंतजामिया ने कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है, इसलिए तशवीश की कोई बात नहीं है। इधर राजौरी में दर्जनों कौवे पुरअसरार तौर पर पाए गए, जिस सिलसिले में DC राजौरी ने मुर्दा कौवों की जाँच के लिए टीम भेज दी, जिन्होंने मुर्दा परिंदों को अपने साथ लिया। जेके स्टेट न्यूज के लिए अजहर भट्ट की ये रिपोर्ट। सड़कों सानों और गली कोचों से बेलचों से बर्फ हटाने का अमल खतरनाक करार देते हुए माहिरीन सेहत ने कहा कि इस तरह के अमल से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वादी के मुख्तलिफ जगहों पर ताजा बर्फबारी और अगले चंद रोज में श्रीनगर समेत दीगर जगहों पर बर्फ होने की पेशेनगोई होने के साथ ही डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बर्फ हटाने को खतरों से पुरकरार दिया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। मुतालबात मनवाने के हक में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी देते हुए हुकूमत पर वाज़ा कर दिया कि अगर 25 जनवरी से कबल उनके मुतालबात को पूरा न किया गया तो जम्मू में गैर मुआयना अरसे के लिए भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट।
जिला अनंतनाग में वादी के दीगर अजला में सबसे ज्यादा जंगली जानवर जंगलों में मौजूद हैं। ताहम इन जंगलों में 8 से 10 फीट बर्फ पड़ी है, जिसके नतीजे में जंगली जानवर गुज़ा की तलाश में या तो अपने से छोटे जानवर पर हमला करके अपनी भूख मिटा देते हैं या फिर बस्तियों की तरफ रुख करके मवेशियों को अपना निशाना बना देते हैं। इसके अलावा जंगली जानवर इंसानों पर भी हमलावर होते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जनूबी कश्मीर रूफ अहमद जरगर ने बताया कि जंगली जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए छोटे जानवरों पर हमला करते हैं और खुराक की तलाश में बस्तियों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये फितरी अमल है। भूख और प्यास मिटाने के लिए हर कोई मखलूक अपने हाथ पांव मारता है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो शाम के बाद अपने घरों से अकेले निकलने से गुरेज करें और किसी मजबूरी के सबब अगर घरों से निकलना पड़े तो 3-4 अफराद साथ चलें और साथ में रोशनी के लिए कोई चीज जरूर रखें। उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर कहीं पर भी जंगली जानवर देखे तो दर्ज झेल नंबरात पर फोन करें 78889844 या 7006447685। उन्होंने कहा कि किसी जंगली जानवर के खिलाफ लोग तशद्दुद करने से गुरेज करें। जेके स्टेट न्यूज के लिए शाकिर मंतू की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता दिनों हुई भारी बर्फबारी के नतीजे में वादी में मामूलाती जिंदगी मुतासर रहने के बाद जुमेरात को धूप खिलने से मामूलाती जिंदगी बहाल हो गई, जबकि सुबह से ही शहर श्रीनगर समेत वादी भर में मुतला साफ हुआ और बादलों की अवध से सूरज निकल आया, जिसके नतीजे में दिन भर धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। इसी दौरान वादी का फिजाई राबता भी 4 रोज बाद बहाल हुआ, ताहम जमीनी राबता हनूज बंद पड़ा हुआ है। इस दौरान मकामी मौसमियात ने अगरचे वादी में अगले चंद दिनों तक मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है, ताहम शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है। जेके स्टेट न्यूज के लिए साइमा खान की ये रिपोर्ट।